हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगी किस तरीके से आप प्लाजो पैंट की कटिंग कर सकते हैं विद साइड पॉकेट। तो अस्तर वाले की पैंट की कटिंग बताने वाली हूँ। बिना अस्तर वाले की कटिंग भी आप इसी वीडियो में सीख जाएंगे। तो इसके लिए मैंने बनाने के लिए 2 मीटर अस्तर लिया हुआ है, 2 मीटर इसका मेन फैब्रिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम अस्तर को रख के मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अस्तर को लेंगे, हम इसको खोल के रख लेंगे। देन उसके बाद में हम इसकी कपड़े मेन की करेंगे। तो देखिए, अस्तर को आपको इस तरीके से खोल के रख लेना है। देखिए, 2 फोल्ड में भी हमने किनारे वाली साइड होती है उसको आपने अपनी साइड में रखनी है इस तरीके से। एक चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी सिकुड़न सिलवट ना रहे। ओपन साइड आपको अपनी साइड में रखनी है, किनारे वाली साइड, और क्लोज वाली साइड सामने वाली साइड में रखनी है। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो भी आपका कपड़ा ऊंचा नीचा है वो सीधा हो जाएगा। और उसके बाद में हम इसका साइड में, देखिए पैंट में हम साइड कट वाला डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम 1.5 इंच का कट बनाएंगे। तो हम इसमें आधा इंच यानी हाफ एक्स्ट्रा लेंगे, तो 2 इंच का मार्जिन लेंगे। अगर आप 2 इंच का साइड कट बना रहे हैं पैंट में, तो आप 2.5 इंच यानी आधा इंच एक्स्ट्रा आपको मार्जिन लेता होता है। तब आपको इस लाइन को स्ट्रेट कर देना है। सबसे पहले हम इसकी लेंथ लगाएंगे। जो देखिए, इसकी जो टोटल रेडी लेंथ है वो 34.5 इंच है, और 1.5 इंच हम इसकी बेल्ट अलग से लगाएंगे। तो हम इसको 1.5 इंच, देखिए हमने ऊपर की साइड में छोड़ा और उसके बाद में हम इसकी लेंथ लगाई है। तो 33 इंच पे हम इसकी लेंथ लगा लेंगे, क्योंकि हम 1.5 इंच की बेल्ट इसके लिए अलग से लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई का, क्योंकि हम जब इसमें अलग से बेल्ट अटैच करेंगे तो उसका हमें आधा इंच मार्जिन चाहिए होगा। तो इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे। और उसके बाद हम इसके हिप का निशान लगाएंगे। जो इसकी हिप है वो 34 इंच है। आपका जो भी हिप है उसमें 4 इंच प्लस कीजिए, तो हमारा 38 इंच आ जाता है। और जो भी हमारा 4 इंच प्लस करने के बाद निकला है उसको हम 4 से भाग करेंगे, तो हमारा 9.5 इंच आ जाता है। तो ये फॉर्मूला है, आपका जो भी हिप साइज है उसमें 4 इंच प्लस कीजिए। देन उसके बाद आपको 4 से डिवाइड कर देना है। आपका जो भी निकलेगा वो ये हिप का फॉर्मूला है। आसन का ये फॉर्मूला है। आपका जो भी 4 इंच प्लस करने के बाद उसको जो हमने 4 से डिवाइड करा, जो निकला था हमारा 9.5 इंच, उसी के अंदर आपको क्या करना होगा, सीधे सीधे आपको 2 इंच प्लस कर देने हैं। तो हमारा 11.5 इंच आ जाता है। तो हम यहाँ से 11.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो ये आपका इजी फॉर्मूला है। तो जिस तरीके से आप किसी भी साइज़ की पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो जितना हमारा ऊपर की साइड में आया था 9.5, हम यहाँ पर भी इस तरीके से 9.5 इंच ले लेंगे। और फिर उसके बाद हम स्केल की मदद से इन निशानों को आपस में इस तरीके से मिला देंगे। ये बहुत ही इजी तरीका बताया है। अब आपको इस निशान को सीधा कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी थाई का देख लेना है, आपकी थाई कितनी आ रही है। तो इसकी थाई है यहाँ से 24 इंच है, तो 12 इंच आना चाहिए। तो और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 इंच देख लेंगे और 2 इंच हम आसन वाली साइड में बढ़ा देंगे इस तरीके से, और हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और उसके बाद इस तरीके से क्रॉस करते हुए आसन पे इस तरीके से गोलाई दे देनी है। तो ये देखिए, इसका अब जो भी हमारे यहाँ आ रहा है उसको आपको इस तरीके से स्टेप को फोल्ड करना है। इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। अभी आपको नाप के देखना है आपका कितना आ रहा है। इसी को इसी तरीके से नीचे की साइड में भी निशान लगा देंगे, जिससे कि आपका जो पैंट का जो सेंटर पॉइंट है वो निकल जाएगा। इसका लगाने का एक फ़ायदा ये है कि जब भी आपकी पैंट घुमाव होती है, या आपका जो साइड कट होता है पैंट का, वो कई बार पीछे की साइड में जाता है या फिर आगे की साइड में आता है, वो नहीं होगा आपका। तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से जब भी आप कभी भी किसी साइज़ की पैंट बना रहे हैं तो आप उसके घुटने का नाप ले लीजिए। तो आपकी पैंट की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो इसका जो घुटना के नाप हमने लिया था वो 21 इंच पे आ रहा है। तो अब आपको 21 इंच का निशान लगा देना है, और इस निशान को इस तरीके से आपको सीधा कर देना है। तो यहाँ से हम इसका घुटने का नाप लगाएंगे। इसका जो घुटना है यहाँ से 16 इंच है, तो इस तरीके से हम 4 इंच इधर और 4 इंच उधर, तो इस तरीके से हम 8-8 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो भी साइज़ है सेंटर पॉइंट पे आपको हाफ हाफ करके निशान लगा लेने हैं, जिससे कि आपकी पैंट की कटिंग है बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब इसका जो बॉटम यानी मोहरी है वो 6.5 इंच है। तो इस तरीके से हम 3.2 और 3.2 पे इस तरीके से हाफ हाफ करते हुए निशान लगाएंगे, और इन निशानों को शेप पट्टी की मदद से इस तरीके से स्केल से मिला देंगे हम। जब भी आप पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आपके पास ये शेप पट्टी होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपको इस निशान को गोलाई में आपको इस तरीके से मिला देना है। आपस में सारे निशानों को इस तरीके से मिलाइए और उसके बाद में इसको ड्रॉ कर दीजिए। तो ये देखिए, अब हम इसके इस तरीके से एग्जैक्ट कटिंग कर देंगे। यहाँ से इस तरीके से देखिए, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिया। आप क्या कीजिए, ये अस्तर को जो इस तरीके से पिनअप कर लीजिए, क्योंकि आपके जो दोनों पल्ले हैं वो आगे पीछे ना हो। अब हम इसी को रख के इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, आपको क्या करना है, अपने साइड में कपड़ा रख लेना है इस तरीके से सीधा करके,
और उसके बाद में आपका जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी उसी को इस तरीके से आपको बिछाना है। अपनी साइड में कपड़े को बिल्कुल मिला के रखना है इस तरीके से, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में एग्जैक्ट कटिंग करते हैं, जो सिलाई मार्जिन होता है वो हम इसका बैक पार्ट में लेते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, देखिए आसन की साइड से हम यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ में निशान लगाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम बैठते हैं तो हमारी पैंट है वो नीचे की तरफ में झुकाव आता है, तो उस तरीके से पैंट नीचे उतरने का वो होता है, तो उस चक्कर में हम इसको बैक वाले पार्ट को हम बढ़ा के रखते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए यहाँ से आपको 2.5 इंच आपको इस तरीके से बढ़ा लेना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है इस निशान को। 2.5 इंच के हिसाब से हम इसमें मार्जिन लेंगे और उसी में हमारी लूजिंग हो जाएगी, उसी में अंदर हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। तो आप नाप के देख लिया, आपका ये 1.5 इंच आना चाहिए और उसके बाद में आप इस निशान को सीधा कर दीजिए। सिर्फ हम आसन वाली साइड से बढ़ा के रखते हैं, इस निशान को सीधा करेंगे। यहाँ से भी हम इस तरीके से 2.5 इंच लेंगे, तो इस तरीके से, और नीचे के साइड में भी हम इसका 2.5 इंच के हिसाब से ही मार्जिन लेंगे, जो कि हमारा जो पैंट में है फिटिंग का। यहाँ से भी हम 2.5 इंच के हिसाब से निशान लगा ले। अगर आप थोड़ी सी फिटेड पहनना पसंद करते हैं तो आप इसमें 2-2 इंच के हिसाब से भी निशान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए निशान लगा लेने हैं आपको, और इन निशानों को आपस में इस तरीके से मिला देना है आपको, और बाकी जगह पे इस तरीके से एग्जैक्ट कटिंग होगी। बस आसन वाली तरफ में हम इसका मार्जिन लेते हैं और यहाँ से हम इसकी एग्जैक्ट कटिंग करते हैं। बैक पार्ट में और कोई चेंजेस नहीं होते, बस इस तरीके से इसकी कटिंग करनी होती है। यहाँ से आपको क्या करना होगा, देखिए दोबारा से मैं बता देती हूँ। यहाँ से आपको आसन वाली साइड से 1.5 इंच आपको बैक पार्ट में बढ़ाना है, ऊंचा तरीके से रखना है आपको। यहाँ से आपको 2.5 इंच के हिसाब से पूरे में आपको मार्जिन ले लेने हैं, इस तरीके से सीधा करना है, 1 इंच का निशान लगाना, उसके बाद आसन की गोलाई दे देना, और देन उसके बाद में यहाँ पर नीचे की साइड में भी हम इसका 2.5 इंच के हिसाब से निशान लगा लेंगे, और उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे अब बैक पार्ट की। तो इस तरीके से देखिए, अगर फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उस तरीके से आपको देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो अगर आप बिना अस्तर वाली पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ जो मैंने अस्तर का बताया है सेम यही प्रोसेस है, बस अस्तर वाली पैंट में क्या होता है, हम इसी को रख के फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से फ्रंट और बैक पार्ट को मेन फैब्रिक पर रख के एग्जैक्ट कटिंग करते हैं, और देन उसको हम कच्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको स्टिच करते हैं, बस यही फ़र्क होता है। तो इस तरीके से देखिए आपको कपड़े को फोल्ड करके रखना है, अंदर वाली साइड में आपको सीधी साइड रखनी है, ऊपर वाली साइड में आपको उल्टी साइड रखनी है कपड़े की, और किनारे वाली साइड को यानी ओपन साइड को अपने साइड में रखना है, फ्रंट पार्ट को रखना है सबसे पहले इस तरीके से, और 2-2 पॉइंट का इस तरीके से हल्का सा कपड़ा बढ़ाते हुए मेन फैब्रिक का, और उसके बाद में हम इसकी इस तरीके से एग्जैक्ट कटिंग कर लेंगे। ज़्यादा कपड़ा नहीं बढ़ा के रखना है, हम थोड़ा सा कपड़ा इसलिए बढ़ा के रखते हैं, जब हम सिलाई से कच्चा करते हैं तो कई बार हमारा जो मेन फैब्रिक कम पड़ जाता है, तो इस चक्कर में हम 2 पॉइंट आप इसको बढ़ा के रखिए, जो कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर लिया, इसको रख के ऐसी तरीके से हम इसके बैक पार्ट की भी रख के कटिंग करेंगे। देखिए किनारे वाली साइड को आपको अपने साइड में रखना है, बैक पार्ट को आपको इस तरीके से बिछाना है, तो देखिए, और उसके बाद में आपको सेम उसी तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से आप कोई चीज़ रखिए, उसके बाद आप इसकी कटिंग कीजिए, क्योंकि हमारा अस्तर है कई बारी जब हम कटिंग करते हैं तो मूव होता है, ये थोड़ा सा सिल्क का टाइप का कपड़ा है, तो इस तरीके से हम इस पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। आपको क्या करना है, फोल्ड वाली साइड अपनी साइड में रखनी है। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको आपकी बेल्ट की विड्थ लगानी है, तो हमारी 9.5 इंच निकला था, तो उसका हम डबल होता है 19 इंच हमारा, तो 19 इंच के हिसाब से हमने पहले निशान लगाया, और 2-2 इंच के हिसाब से हम इसका फोल्ड करके निशान लगा रहे हैं लेंथ हमारी बेल्ट की। तो ये बैक पार्ट के लिए कटिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसका निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसकी अब कटिंग कर लेंगे, तो 1 इंच हमारे इसमें मार्जिन चले जाएगा और बाकी की हमारी इसकी बेल्ट तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसको 2 फोल्ड में लेके रखना है आपको, क्योंकि बैक पार्ट हम इलास्टिक से बनाते हैं और फ्रंट साइड में हम इसकी बेल्ट लगाते हैं। तो ये देखिए अब आपको क्या करना है, फ्रंट पार्ट में सिंगल कपड़ा ले लेना है, और उसके बाद में हम 4 इंच के हिसाब से निशान लगाएंगे इसके लेंथ को, और विड्थ हम उतनी ही रखेंगे जितना हमारा हिप साइज था, उसका डबल रखना है हमें। जैसे हमारा 9.5 था तो उसका डबल 19 इंच हो जाता है, तो सेम वही प्रोसेस है। तो अब आपको इसको भी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रंट और बैक पार्ट के लिए हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी पॉकेट की कटिंग करेंगे। बचे हुए कपड़े में से अब हम इसकी पॉकेट कटिंग करेंगे। आपको क्या करना है, फोल्ड वाली साइड अपनी साइड में रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ऊपर साइड में इंच टेप को बराबर रखना है, 13 इंच पे मार्क करेंगे, हमारी पॉकेट की लेंथ हो जाएगी। और उसके बाद में ऊपर वाली साइड से हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे, नीचे से हम 7 इंच पे, और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। 1 इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे, और यहाँ से जैसे हम बाजू में गोलाई देते हैं इस तरीके से इसकी गोलाई दे देंगे। और यहाँ से ऊपर की साइड से देखिए हम स्टिच करना बताएंगे आपको। यहाँ से 1.5 इंच पे हम छोड़ेंगे इसको, और 6 इंच हम इसका ओपन रखेंगे पॉकेट का,
तो देखिए इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने पॉकेट की कटिंग कर ली। ये देखिए इस तरीके से पॉकेट की कटिंग भी हो चुकी है हमारी। तो इस तरीके से हमारी पैंट प्लाजो की कटिंग कंप्लीट होती है। अब हम इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।